सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई हैं, इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट साइट पे आ चुकी है। सारी टीचिंग नॉन टीचिंग सभी की जानकारी यहाँ थोड़ी सी, जैसा कि आपने पहले देखा था, जो भी न्यूज़पेपर में आई थी वही सारी वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जैसे मैंने सबको बताया था कि हिंदी की 72 पोस्ट यानी 172 पोस्ट टोटल है। इंग्लिश की 156, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर कॉमर्स और बायोटेक, ये सारी वैकेंसी पीजीटी की आई हैं। और टीजीटी की भी हिंदी में बहुत अच्छी 377 वैकेंसी हैं टोटल। इंग्लिश की 401, संस्कृत की 245, सोशल स्टडी की 6 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स की सोशल स्टडी की 398 वैकेंसी हैं, 426 मैथमेटिक्स की हैं, साइंस की 304 हैं। ऐसे ही वैकेंसी हैं ये। और क्वालिफ़िकेशन आप सबको पता ही है, ये सारी वैकेंसी देख लीजिएगा। रिजर्व कैटेगरी में वुमेन भी शामिल हैं और 10 साल का रिलैक्सेशन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो दिया जाता है वो मिला हुआ है। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर देख लीजिए आप, सारी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। प्रिंसिपल मिनिमम 35 साल का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 50 साल। ये देखिए, वाइस प्रिंसिपल 35 और 45 साल एक्सपीरियंस इसमें होता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 40 साल अपर लिमिट होती है। और जो रेगुलर, जो अपनी कैटेगरी के अनुसार रिजर्वेशन लेते हैं, उनकी अलग चीज़ काउंट की जाएगी। इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट में से एक ग्रेजुएशन लेवल पर होना ज़रूरी है। फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। जो इकोनॉमिक्स है उसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में आपको एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं। पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी वाले। बीएड होनी ज़रूरी है। टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप होने ज़रूरी हैं। और कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको है तो बहुत बढ़िया है, ये जानकारी आप देख सकते हैं। टीजीटी के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जैसे हरियाणा में क्या है, इलेक्टिव होनी ज़रूरी होती है, लेकिन टीजीटी जो केवीएस है, केवीएस में एज ए सब्जेक्ट आपको 3 सालों में होनी ज़रूरी है। यूँ नहीं है कि 2 साल आपने कर ली या इससे अलावा अगर 1 साल आपके पास है तो ये आप एलिजिबल नहीं होंगे। 3 साल में आपके, और मैंने आपको पहले बताया था 50% होनी ज़रूरी होती है। एसएसटी में आपका 2 का कम्बिनेशन, या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके पास हो, हिस्ट्री पोल साइंस हो, या यानी कम्बिनेशन आपका होना ज़रूरी है। जैसे नीचे दिया भी गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पोल साइंस। 1 मस्ट, यानी हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में होनी ज़रूरी है। यानी एक दोनों में से एक होना ज़रूरी है। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री टीजीटी के लिए। और संस्कृत के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना, यानी एक इलेक्टिव ज़रूरी नहीं है। 3 सालों में संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास बीए में होनी ज़रूरी है। और बीएड डिग्री होनी ज़रूरी है। और आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वही 35 साल इसकी
अपर लिमिट है, और जो रिलैक्सेशन वाले हैं वो अपनी ओर देख लेना। ये सारी जानकारी आपको पहले भी दी गई है, लेकिन अब जिससे अगला वीडियो आपका सिलेबस का मैं बनाऊंगी, बने रहिए। देख लीजिए, मैं पूरा एक बार इसको स्क्रॉल आउट कर रही हूँ। जूनियर नॉन टीचिंग की भी है, एज रिलैक्सेशन देख लीजिए आप, सारी की सारी दी गई है। जो एससी है 5 साल की, अदर बैकवर्ड क्लास 3 साल, ऑल कैटेगरी वीमेन में देखिए आप सारे टीचिंग पोस्ट, टीजीटी, लाइब्रेरी, पीजीटी में 10 साल की है। केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। 3 साल जो कैंडिडेट कंटिन्यूस सर्विस कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, उनको भी, जनरल को 5 साल, 8 साल ओबीसी के और 10 साल एससी एसटी को दी गई है। तो आप सबके लिए ये बहुत अच्छा अवसर बन के आया है। पहले भी मैं आपको कह चुकी हूँ, अच्छे से तैयारी आप कीजिए। जो ईडब्ल्यूएस है उसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, तो देखिए, पहले में बेस ऑफ द रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, डेमो क्लास आपकी होगी, इंटरव्यू होगा, यानी एलिजिबिलिटी कंडीशन, इंटरव्यू के बाद लिस्ट आएगी। यानी कहने का मतलब यह है, रिटन प्लस आपका इंटरव्यू होगा, आपकी स्किल टेस्टिंग होगी, जिसमें आपको पढ़ा के भी दिखाना होगा। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन का अपना प्रोसीजर है, वो ऑनलाइन सारी डिटेल देते हैं। फाइनल लिस्ट आने के बाद ही आपको 15 दिन के अंदर उसको ज्वाइन करना होता है। इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यह सारा केंद्रीय विद्यालय की कमेटी के ऊपर होगा। ये सिटीज़ दी गई हैं, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सिटी है, आप अपने नियरेस्ट सिटी भर सकते हैं। जैसे हरियाणा में बहुत, हरियाणा की बात करूँ जो चंडीगढ़ के निकट है, वो चंडीगढ़ में, हरियाणा के मैं सेंटर दिखा देती हूँ आपको। अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और करनाल, कुरुक्षेत्र, इतने सारे सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। जो टेस्ट है आपका वो सीबीटी यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको जब टेस्ट क्लियर होता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आएगी, और फाइनल लिस्ट के बाद ही आपको सेंटर भरने होंगे। देख लीजिए और जानकारी आपको। और अभी पेपर कब होगा, ये लगातार आपको साइट की विजिट करनी पड़ती रहेगी, या आपको चैनलों के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, फ़ीस इसमें दी गई है 1500 अब की बार पीजीटी की, टीजीटी की फ़ीस है। जितने अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के भरोगे तो उसके लिए अलग अलग आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 26 तारीख इसकी डेट है। और रिटन एग्ज़ाम की आपको बताई दी कि कब तक आप कर सकेंगे। ये देखिए, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट है तो चैलेंज कर रही हैं, तो 1000 रुपये पर क्वेश्चन के आप डाल सकते हैं जानकारी। रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा। अगर 2 सेम कैंडिडेट सेम एज के इक्वल मार्क्स वाले हैं तो जो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको एलिजिबल माना जाएगा, पहले उसका सिलेक्शन होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। कोई भी मोबाइल ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपके इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप ले सकते हैं, या फिर केवीएस की ऑफिशियल साइट से आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।